हेलो गाइस। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, स्ट्रिंग्स के ऊपर। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। और हमने देखा है कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारे कंपाइलर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है। इसके बगैर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन ही नहीं सकती। हमारा जो पहला फेज ही कंपाइलर का है। कंपाइलर में हमारे पास कुछ स्टेजेस होती हैं, जिसमें से पहली स्टेज जो है वो हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर और सेकंड सिंटैक्स एनालाइजर है। और यही हमारे पास जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में जो हमारे पास जो मॉडल्स हम पढ़ेंगे वही वही यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा गाइस, आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स और स्ट्रिंग्स के बारे में। तो इससे पहले कि आप लोगों को बताऊं कि अल्फाबेट स्ट्रिंग्स क्या हैं। जिस तरह एक लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज ले लें, उसमें जो हम वर्ड्स बनाते हैं तो लेटर्स से मिलके वर्ड्स बनते हैं। जैसे बॉल है तो बी को मैंने लिया, फिर ए को लिया, फिर एल, फिर एल। ये चार लेटर्स मिलके हमारे पास वर्ड बना रहे हैं बॉल। ठीक है। इसी तरह थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, इन्हीं यही मिलके हमारे पास एक लैंग्वेज बनती है इनसे। ठीक है। तो इनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आगे लेक्चर्स हम देखेंगे उसमें हमारे पास यही यूज़ होंगे, इन्हीं का कंसेप्ट यूज़ होगा। इजी है बट आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट क्या है? अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, या लेटर्स भी कह सकते हैं। फाइनाइट होना चाहिए और नॉन एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी ना हो। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर आप लें तो जैसे अब मैंने लिया सिग्मा। सिग्मा जैसे ही जब जहां पे मैंने सिग्मा यूज किया, इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास अल्फाबेट है और उसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने लिखा है ए और बी। अब इसका क्या मतलब बन रहा है कि जो भी मैं आगे जो भी चीजें, जो भी मैं इससे वर्ड्स बनाऊंगा, जो भी स्ट्रिंग्स बनाऊंगा, वो मैं या ए के बना सकता हूं या बी के या इन्हीं के, इसी के कॉम्बिनेशन के। मतलब इस ए और बी के अलावा मैं कोई और अल्फाबेट मैं यूज नहीं कर सकता। इसी तरह यहाँ पे है 0 और 1। सिग्मा 0 और 1 मीन्स कि ये, अब क्योंकि सिग्मा यूज हुआ है इट मीन्स कि ये अल्फाबेट है। तो अब क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 यूज हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास स्ट्रिंग्स या वर्ड्स बनेंगे, इन्हीं दोनों को मिला के बनेंगे। ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास आता है आई जे और के, सिग्मा आई जे के। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास स्ट्रिंग या वर्ड बनेंगे, या उसमें आई यूज होगा या जे यूज होगा या के यूज होगा, इसके अलावा कोई चौथा अल्फाबेट जो है वो यूज नहीं होगा। ठीक है। यही हमारे पास यूज होंगे। ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या है? कॉन्केटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम अल्फाबेट। ये जो अल्फाबेट हमने अभी स्टडी किया है, इससे जो भी जो भी हम बनाएंगे उसको कॉन्केटिनेट करके वो हमारे पास स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। कैसे? जैसे ए है, बी है, डबल ए हो गया, डबल बी हो गया, ये ए बी। ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है? अल्फाबेट है। इसमें हमने क्या लिया? इसी से हमने स्ट्रिंग्स बनानी है। अब पहले हमने ले लिया इससे ए। ठीक है, ए हो गया। फिर हमने लिया बी, बी भी इसमें है अल्फाबेट में। अब इसको कंबाइन करके भी हम कर सकते हैं, जैसे डबल ए भी ले सकते हैं, दो बार भी ले सकते हैं। बी बी भी आ सकता है इसमें से। ठीक है, डबल ए डबल बी, इसको कंबाइन करके ए बी करके भी लिख सकते हैं। और इस तरह जितने भी आप चाहें इससे अल्फाबेट्स, सॉरी स्ट्रिंग्स जो है वो आप बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि वो इसी अल्फाबेट के बनेंगे। मतलब इस अल्फाबेट में जो हमारे पास यूज हो रहे हैं, जैसे ए और बी, इसी को यूज करते हुए हम बनाएंगे। इसके अलावा कोई तीसरा नहीं बीच में आएगा। मतलब सी, अब जैसे अब मैं ये नहीं लिख सकता कि ए सी, क्योंकि सी तो इसमें है ही नहीं। बी है तो मैं बी के साथ इसको जोड़ सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। ठीक है। इस तरह एक होता है हमारे पास नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग क्या होता है? विद नो सिंबल। इसको हम लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके दो वो हो सकते हैं। ठीक है। तो नल स्ट्रिंग का क्या मतलब है? एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब कोई भी स्ट्रिंग जब हमने यूज ना करना हो, वहां पे हम या लैम्डा से इसको डिनोट करेंगे या इससे हम डिनोट करेंगे इसको। ठीक है। उसका मतलब है नल स्ट्रिंग, मतलब हम कोई भी स्ट्रिंग यूज नहीं कर रहे। ठीक है।
कोई भी हमें बाज़ टाइम आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हमें कैसी लैंग्वेजेस दी जाएंगी कि जिसमें हम उसमें से नल स्ट्रिंग भी पॉसिबल होगा, हम नल स्ट्रिंग भी लिखा करेंगे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है इसका मतलब है नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग मीन्स के बस जीरो, कोई भी यूज हम नहीं कर रहे हैं। मतलब इस अल्फाबेट जैसे है, इसमें ए है और बी है, तो हम ना इसमें ए यूज, हम ना ए ले रहे हैं इसमें, ना बी ले रहे हैं, ना ए का स्ट्रिंग बना रहे हैं इससे, ना बी का बना रहे हैं, बल्कि हम इसमें से, हम इसको अगर नल स्ट्रिंग लिखते हैं मींस कि हमने जीरो, यानी जीरो इसमें से सेलेक्ट हुआ है, यानी इसमें से हमने कोई भी ना ए यूज किया है ना बी यूज किया है, नल स्ट्रिंग। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा आगे वाले लेक्चर्स में कि हम नल स्ट्रिंग कहां पे यूज करते हैं। बात आती है वैलिड और इनवैलिड अल्फाबेट की। वैलिड अल्फाबेट कौन से हैं और इनवैलिड अल्फाबेट कौन से हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, एक अल्फाबेट लिखता हूं ए बी, ए बी, और मैं लिख देता हूं ए बी लिख देता हूं, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, एक अल्फाबेट। अब मैं इसे स्ट्रिंग बनाता हूं। अब स्ट्रिंग में इसे बनाता हूं तो मैं फॉर एग्जांपल इससे मैं बना लेता हूं कि ए बी, ए बी। अब ए बी जो है ये वैलिड है, क्यों? क्योंकि ये इस अल्फाबेट में है, ये जो स्ट्रिंग है ये इस अल्फाबेट में है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वैलिड अल्फाबेट है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए बी बी, अब ए बी जो है, ये जो स्ट्रिंग है ये इस अल्फाबेट से नहीं बन सकता। इस वजह से, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये ए ले लिया मैंने, ए तो यहां से आ गया, ये वाला ए यहां से आ गया, ठीक है। ये डबल बी की जहां तक बात है, अब डबल बी मैं कैसे ले सकता हूं, या ना यहाँ पे कोई मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पे बी ए बी यूज हो रहा है, यहाँ पे ए बी यूज हो रहा है, मींस कि मैं डबल बी यूज नहीं कर सकता। इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास इनवैलिड अल्फाबेट है, ये इससे नहीं बन सकता। जब लेक्सिकल एनालाइजर जो है, जो कंपाइलर का पहला फेस है, वो क्या करेगा, वो इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, वो इस वाले को तो आइडेंटिफाई कर लेगा क्योंकि ये इस अल्फाबेट में है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग आइडेंटिफाई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये इसमें इस अल्फाबेट में ये मेंशन नहीं है, इस वजह से ये इनवैलिड है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।